हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस। फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए नए वीडियोस की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके यानी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में भी आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं। इस वीडियो के थ्रू आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपकी और अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा चंदावर का युद्ध। याद रखिएगा कि चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया? कौन सा शहर है इनमें से जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है फतेहपुर। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें आपको प्रमुख नगरों के नाम याद रखने हैं: हिसार, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोज़पुर। ये जो है प्रमुख नगर हैं, हिसार, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोज़पुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? तो इसका राइट आंसर है रामानंद। याद रखिएगा कि रामानंद भक्ति आंदोलन के संतों में से एक हैं। रामानंद भक्ति आंदोलन के संतों में से एक हैं और इनके शिष्यों में से रैदास, सेना और कबीर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्त कावित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? प्रसिद्ध भक्त कावित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है राजकुमार भोजराज। राजकुमार भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। याद रखिएगा कि मीराबाई भी भक्ति आंदोलन के संतों में से एक मानी जाती हैं, जिनके पति का नाम राजकुमार भोजराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है, उसका नाम है राज्यसभा। याद रखिएगा यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एक इस तरीके से कि उच्च सदन किसे कहते हैं, या दोनों में से कौन सा जो सदन है वो स्थायी होता है। तो ये राज्यसभा है। तो राज्यसभा स्थायी और उच्च सदन होता है जो कि कभी भंग नहीं की जा सकती। इसके कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अमृतसर की नींव रखी थी? निम्न में से किसने यानी किस गुरु ने अमृतसर की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर है गुरु रामदास। याद रखिएगा कि गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास, जिन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? इसका राइट आंसर है केरल। भारत में केरल वह राज्य है जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 25 वर्ष।
याद रखिएगा कि लोकसभा निम्न सदन है जिसके लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? संविधान में ग्राम पंचायतों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना हुआ है? तो ये है नई दिल्ली में। याद रखिएगा कि अब फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है और ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतवा नदी का उद्गम है, यानी वेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है रायसेन जिले से। वेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले से हुआ है और प्रदूषण के समान स्तर के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सिगार। मालवा के पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो सिगार है और इसके अलावा मालवा के पठार को गेहूं दलिया पठार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में नहीं आता है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है, यानी मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है जबलपुर। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो जबलपुर में है, लेकिन इसकी जो अन्य 2 खंडपीठ हैं वो इंदौर और ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामृत्युंजय का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? महामृत्युंजय का मेला, तो इसका राइट आंसर है रीवा। रीवा जिले में महामृत्युंजय के मंदिर पर ये मेला आयोजित होता है, जो कि बघेल खंड का एक प्रमुख धार्मिक मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवाई क्या है? भवाई क्या है? तो ये एक लोक नाट्य है जो कि झाबुआ के आसपास के क्षेत्र में होता है, जिसमें दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं का अभिनय किया जाता है। भवाई एक लोक नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका राइट आंसर है गजानन मुक्तिबोध। ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना गजानन मुक्तिबोध ने की है और ये भी याद रखिएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, यानी मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर है बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ या वृक्ष बरगद है, जिसे 1981 में राजकीय वृक्ष चुना गया था। 1981 में से राजकीय वृक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? खेलों से संबंधित नहीं है तो वो शिखर अवार्ड है। शिखर अवार्ड जो कि नाट्य, नाटक, नृत्य, संगीत या वाद्य यंत्रों के क्षेत्र में दिया जाता है, शिखर अवार्ड। जबकि जो विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड और एकलव्य अवार्ड हैं वो मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कारों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है उसे ऋणात्मक आवेश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है?
इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान तो लिखा ही है, लेकिन इसके अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, जिसका नाम है अमार सोना बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है नाइक्रोम। हीटर के तार नाइक्रोम से बनते हैं, और जो नाइक्रोम होता है वो निकिल और क्रोमियम धातु से मिलकर बना है, यानी निकिल और क्रोमियम की ये मिश्र धातु है नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। इसका राइट आंसर है कि जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार बढ़ता है, क्योंकि लोहे में ऑक्सीजन भी जुड़ जाता है। नमी जिसे हम ऑक्सीजन के रूप में देखते हैं, लोहे में ऑक्सीजन के जुड़ जाने की वजह से लौह अयस्क बनता है, जिसकी वजह से लोहा भारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो ये टाइटेनियम है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं क्योंकि ये हल्की भी है लेकिन मजबूत धातु है, और इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और भविष्य में भी इसका प्रयोग बढ़ता ही जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।